राधे राधे है जी। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे हैं। तो देखते हैं ये दिसंबर का मंथ आपके लिए कैसा रहने वाला है, क्या सरप्राइजेस लाने वाला है, क्या चेंजेस लाने वाला है, और देखेंगे कि ये आखिरी मंथ आपके लिए कैसा रहेगा और आपने अब तक जो इतनी मेहनत की है उसका आपको फल मिलेगा कि नहीं मिलेगा। सबसे पहले हम बात करेंगे कि आपका करियर कैसा रहने वाला है, क्या अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, क्या चैलेंजेस आएंगे और क्या वो चीज़ें हैं जिनको आपको ध्यान में रख के इस मंथ में आगे बढ़ना है, सावधानी से आगे बढ़ना है। उसके बाद हम बात करेंगे आपकी लव लाइफ की कि वो इस महीने में कैसे रहने वाली है, और फिर आखिरी में मैं आपके हर एक क्वेश्चन का आंसर दूंगी। उसके लिए आपको जस्ट वो क्वेश्चन अपने मन में सोचना है और वेट करना है गाइडेंस का। उसके बाद हम कुछ एंजल नंबर्स भी निकालेंगे। अगर वो नंबर आपको बार बार दिखते हैं तो इट विल बी अ सॉलिड कंफर्मेशन फॉर यू। और कुछ लास्ट में हम टी लीफ ऑरेकल कार्ड से भी मैसेजेस निकालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सो इट्स अ जनरल रीडिंग फॉर टॉरस, सन मून वीनस राइजिंग, सो इट माइट नॉट रेजोनेट विद एवरीवन। धक्के से उसे रिलेट करने की जरूरत नहीं है। कीप व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट। तो चलिए देखते हैं आपका करियर कैसा रहने वाला है इन द मंथ ऑफ दिसंबर 2024। हर महादेव, 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 हर महादेव। ऑलराइट, तो गाइडेंस आपके लिए निकल के आ चुकी है। जस्ट गिव मी अ सेकंड ताकि मैं कार्ड्स को अरेंज कर सकूं और फिर हम डिटेल में रीडिंग शुरू करेंगे। टू ऑफ वांड्स इन रिवर्स, फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स, जस्टिस कार्ड, द चैरियट, डेथ कार्ड एंड द वर्ल्ड। ऑलराइट, तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि मंथ की स्टार्टिंग में ना आपको थोड़ी सी ना हेजिटेशन हो सकती है, थोड़ी डिफिकल्टी हो सकती है। आपको डिफिकल्टी हो सकती है प्लानिंग करने में, आगे की प्लानिंग करने में। यू माइट फील सर्टन और यू माइट फील डायरेक्शनलेस। आपको हो सकता है आपको क्लियरली डायरेक्शन ना मिले, इस तरह से आपको फील हो सकता है इन द स्टार्टिंग ऑफ मंथ। ठीक है, इस टाइम पे आपको थोड़ी सी चेंजेस करने पड़ सकते हैं, एडजस्टमेंट करनी पड़ सकती है रिगार्डिंग योर करियर पाथ। एंड जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रही हूँ मुझे दिख रहा है कि आपके जो इनिशियली स्टार्टिंग में जो डाउट्स होने वाले हैं ना, ठीक है, उससे क्या होगा कि आप ना फाइनली क्या करोगे, यू विल ट्राई टू फोकस। आप फोकस को रीगेन करोगे। ठीक है, पास्ट में ये जो जो भी डिफिकल्टीज या कॉन्फ्लिक्ट्स या कॉम्पिटिटिव एनर्जी आपके करियर में रही है, आपके कलीग्स के साथ में डिस्प्यूट्स या कॉम्पिटिटिव नेचर या कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स रहे हो, उस एनर्जी से आप बाहर आओगे, उसको आप लेट गो कर दोगे। ठीक है, आपको इस टाइम पे आप कॉम्प्रोमाइज करोगे, एडजस्टमेंट्स करोगे, इंप्रूव करोगे अपनी रिलेशनशिप को अपने कलीग्स के साथ, अपने कोवर्कर के साथ। यू विल ट्राई टू इंप्रूव रिलेशनशिप, जिससे काफी स्मूथ चीजें चलेंगी, जिससे काफी पॉजिटिव एनवायरमेंट बना हुआ मुझे नजर आ रहा है इन द मंथ ऑफ दिसंबर। आप उन चीजों से, नेगेटिव एनर्जी से बाहर निकल के टीम के साथ चल के, सबके साथ चल के टीम वर्क करोगे। मुझे ऐसा दिख रहा है काफी पीसफुल एनवायरमेंट मुझे नजर आ रहा है। कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह से भी आप दूर रहते हुए नजर आ रहे हो। एंड जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं मुझे आपके करियर में जस्टिस होती हुई नजर आ रही है। आपको फाइनली जस्टिस मिलेगी। आपके साथ जितना भी गलत होता आया है अब वो सही होगा। ठीक है, यू विल रीप वॉट यू सो। ओके, आपने जितनी मेहनत डाली है उसका आपको फल उसी हिसाब से मिलेगा, जस्टिस आपके लिए होगी। और एक और चीज आपको वार्न करना चाहूंगी कि दिसंबर के मंथ में कोई भी काम हो, अगर ठीक है, चाहे कॉन्ट्रैक्ट्स हो, चाहे कोई प्रोजेक्ट हो, कुछ भी हो, कुछ अनएथिकल मत करना। एथिकली चलना, ट्रांसपेरेंटली चलना, कम्युनिकेट ठीक से करना। ठीक है, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग्स ना क्रिएट हो जाए, अच्छे से कम्युनिकेट करना, क्लियरली कम्युनिकेट करना, ऑनेस्ट रहना, एथिकल्स रहना। डोंट कॉम्प्रोमाइज ऑन योर मोरल्स और स्किल्स। आई वुड से एथिकली आपको दिसंबर के मंथ में चलना है। जो भी चीजें हैं उनको ध्यान से जांच पड़ताल करके आपको चलना है। ऑलराइट, तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि आपने कुछ भी अनएथिकल नहीं करना है, घपला कोई भी नहीं करना है। ऑलराइट, एंड जैसे जैसे आगे बढ़ते हुए आपको देख रही हूँ, आप ना चैरियट की एनर्जी में मुझे आते हुए दिख रहे हो। अब आप ना फाइनली अपने करियर का, अपनी लाइफ को ना आप अपने कंट्रोल में लोगे। मिड ऑफ द मंथ आप फाइनली कंट्रोल ले लोगे। यू विल टेक द चार्ज। ठीक है, आप फोकस के साथ, डिटर्मिनेशन के साथ आगे बढ़ोगे। जिस गोल को आप अचीव करना चाहते हो उस डायरेक्शन में आगे बढ़ोगे। ना इधर देखोगे ना उधर देखोगे, बस फोकस के साथ, डिटर्मिनेशन के साथ आप मुझे मूव फॉरवर्ड करते हुए मिड ऑफ द मंथ में नजर आ रहे हो। एंड इससे काफी ज्यादा मुझे पावरफुल प्रोग्रेस आपके करियर में होती हुई दिख रही है। अमेजिंग गाइस, अमेजिंग। एंड मुझे ऐसा भी दिख रहा है जैसे कि हम और आगे बढ़ रहे हैं इस मंथ में कि चेंजेस आएंगे। दिस मंथ विल बी लाइक काफी चेंजेस आएंगे। ठीक है, एंड ट्रांसफॉर्मेशन इज द की, आई वुड से। ठीक है, तो चेंजेस को आपने एम्ब्रेस करना है। कोई ओल्ड हैबिट्स हैं अगर आपकी, या आपकी कोई ओल्ड अप्रोच थी काम को लेके, ऐसे करते थे, या फिर कोई क्या कह सकते हैं कि कोई ओल्ड पैटर्न्स थे जिनको फॉलो करते, कोई ओल्ड मेथड्स थे जिनको आप फॉलो करते थे, तो और अगर वो आपके लिए दे आर नॉट वर्किंग इन योर फेवर, तो उनको आपको कहा जा रहा है लेट गो करो। ठीक है, नई चीजें सीखो, अपने स्किल्स को थोड़ा इनहांस करो, अपनी अप्रोच चेंज करो, अपना मेथड चेंज करो। ठीक है, जिससे आपको डेफिनेटली फायदा देखने को मिल सकता है। इनफैक्ट ये भी कह सकती हूँ कोई रोल चेंज हो सकता है या पोजीशन चेंज हो सकती है आपकी। आपको आपकी पोजीशन मतलब आपको कुछ क्या कहते हैं उसे, प्रमोशन हो सकती है। ऑलराइट, सो आपका रोल चेंज हो सकता है, कुछ आप नए प्रोजेक्ट पे काम कर सकते हो। सो चेंजेस आएंगे, कुछ न्यू बिगिनिंग्स मुझे डेफिनेटली दिख रही हैं। ठीक है, और इन चेंजेस को आपको ग्रेसफुली एम्ब्रेस करना है और न्यू अपॉर्चुनिटीज की तरफ आपको अपना माइंड ओपन रखना है। जहां दिखे तो जस्ट ग्रैब दैट अपॉर्चुनिटी, आपको इसके साथ आगे बढ़ना है। इट विल डेफिनेटली ओपन पाथ फॉर यू। ठीक है, चेंजेस को एम्ब्रेस करो, अपना स्किल्स को और एनहांस करो, पुरानी कोई चीजें, हैबिट्स है उनको लेट गो करके
कैसे और बेटर कर सकते हो, स्ट्रैटेजाइज़ करो, कैसे और बेटर चीज़ें कर सकते हो, किस तरह से कर सकते हो, क्या एडवांसमेंट ला सकते हो, क्या और एफर्ट डाल सकते हो, वो सब चीज़ें करके आपको डेफिनिटली और अपॉर्च्युनिटीज़ मुझे मिलती हुई दिसंबर के मंथ में नज़र आ रही हैं। एंड द वर्ल्ड कार्ड इज़ जस्ट अ कन्फर्मेशन कि डेफिनिटली आपको आपकी मेहनत का फल मिलेगा, आपको वो फुलफिलमेंट मिलेगी। आप डेफिनिटली एक माइलस्टोन को पार करोगे। यू विल डेफिनिटली अचीव अ लॉन्ग टर्म गोल। कोई गोल आप अचीव करना चाहते थे, डेफिनिटली वो मुझे आप अचीव करते हुए दिसंबर के मंथ में दिख रहे हो और आप रेडी हो, ठीक है, फॉर द नेक्स्ट फेज। आगे जो भी आने वाला है, यू आर टोटली रेडी फॉर इट। आप दिसंबर में इतने ज़्यादा एंथुसियाज्म से, इतने ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी से, इतनी ज़्यादा आपको इमोशनल फुलफिलमेंट भी मिलने वाली है। अपने करियर में आप खुश होगे। बाय मूविंग टुवर्ड्स द एंड ऑफ मंथ आपको खुशी होगी कि हाँ, ये मैं चाहता था या मैं ये चाहती थी, फाइनली। समझ रहे हो? क्योंकि आप वो डेफिनेटली माइलस्टोन अचीव करोगे, रिकॉग्निशन आपको मुझे मिलता हुआ दिख रहा है, आपकी मेहनत का फल मिलता हुआ दिख रहा है, तो ऑब्वियसली एक सेंस ऑफ फुलफिलमेंट आपको मुझे मिलती हुई नजर आ रही है, विच इज अमेजिंग। हाँ, स्टार्टिंग में थोड़ा सा आपको हेजिटेशन या डिफिकल्टी हो सकती है प्लानिंग करने में, बट डेफिनेटली मिड ऑफ द मंथ तो आप मुझे, यू आर ऑन फायर। आई मीन, आप तो डेफिनेटली अपनी लाइफ का कंट्रोल लेते हुए, डिटर्मिनेशन से आगे बढ़ते हुए, मतलब अमेजिंग, सुपर अमेजिंग रीडिंग। डेफिनेटली आपका करियर बहुत अच्छा रहने वाला है दिसंबर के मंथ में। तो चलिए अब हम ये देख लेते हैं कि आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है दिसंबर के मंथ में। पर वो जानने से पहले हम ये जानेंगे कि आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोचते हैं, क्या फील करते हैं, और क्या वो कोई एक्शन लेंगे या नहीं लेंगे। हर महादेव, 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 हर महादेव। ऑलराइट, तो गाइडेंस आपके लिए निकल के आ चुकी है। जस्ट गिव मी अ सेकंड ताकि मैं कार्ड्स को अरेंज कर सकूं और फिर हम डिटेल में रीडिंग शुरू करते हैं। ऑलराइट, क्वीन ऑफ कप्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, फाइव ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स। ऑलराइट, तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि जब भी आपके पर्सन आपके बारे में सोचते हैं तो मतलब उन्हें बहुत ज़्यादा इमोशनल फुलफिलमेंट, एक इमोशनल कनेक्ट आपके साथ बहुत ज़्यादा फील होता है, आपसे बहुत ज़्यादा वो प्यार करते हैं, आपसे बहुत ज़्यादा इमोशनल कनेक्ट है उनका, एंड बहुत ज़्यादा कंपैशनेट है आपको लेके, बहुत ज़्यादा केयरिंग है आपको लेके, आई वुड से बहुत ज़्यादा रोमांटिक है व्हेन इट कम्स टू यू। तो आपके लिए उनके मन में ऐसी भावनाएं हैं, आई वुड से, एंड वो बहुत ज़्यादा ना, उनके मन में एक सेंस ऑफ क्यूरियोसिटी भी है, ठीक है। उनको है कि मुझे ना, उनको क्योंकि आपके साथ एक कनेक्शन बहुत ज़्यादा ऐसा लगता है कि मतलब आप उनके सोलमेट हो, उन्हें ऐसा लगता है, ठीक है। एंड उनको होता है कि मुझे अब इस रिलेशनशिप को ना नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है। उनको बहुत ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल दिखता है, उनको आपसे डेफिनेटली शादी करनी है, मुझे ऐसा नजर आ रहा है, ठीक है। तो दे सी अ ग्रोथ, बहुत ज़्यादा पोटेंशियल उनको इस रिलेशनशिप में दिखता है, तो वो डेफिनेटली और इस बॉन्ड को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, आगे लेके जाना चाहते हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा उत्सुक, कहते हैं ना, वो है, ईगर रहते हैं बहुत ज़्यादा। तो आई वुड से ऐसा वो फील करते हैं। एंड जहाँ तक हम एक्शंस की बात करें तो वो कुछ पास्ट में कुछ हर्ट रही होगी उनको, या कोई प्रीवियस इमोशनल स्ट्रगल्स नहीं होंगी, उससे मुझे वो रिकवर करते हुए नजर आ रहे हैं, हील करते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है। तो वो इस कनेक्शन को और ज़्यादा इंप्रूव करने की कोशिश करेंगे। अगर पास्ट में कोई चीज़ें नहीं है, कोई कॉन्फ्लिक्ट, कोई पेन, कोई अनरिजॉल्व इश्यूज जो भी रहा है कुछ भी, तो वो उसको इंप्रूव करने की कोशिश करेंगे, इस कनेक्शन को और इंप्रूव करने की कोशिश करेंगे। इस तरह का एक्शन आपके पर्सन मुझे लेते हुए नजर आ रहे हैं। तो चलिए अब ये देख लेते हैं कि आप अपने पर्सन के बारे में क्या सोचते हो, क्या फील करते हो, और क्या आप कोई एक्शन लोगे या नहीं लोगे। हर महादेव, 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 Hi Harmadev, hi Harmadev, hi Harmadev, hi Harmadev. Alright, the guidance निकल के आ चुकी है. Just give me a second so that I can arrange the cards and then we will start reading in detail. Alright. Eight of Wands, Death card in reverse, Queen of Wands in reverse. Okay. तो जहां तक आपकी बात करते हैं, तो जब आप उनके बारे में सोचते हो ना, देयर इज अ रश ऑफ एक्साइटमेंट, आपको बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट फील होती है, ठीक है। आपको होता है कि आपको भी बहुत जल्दी है कि इस कनेक्शन में और प्रोग्रेस हो और हम आगे बढ़े, ठीक है। यू वांट थिंग्स टू मूव फास्ट, ऐसा आप सोचते हो। एक सेंस ऑफ, मतलब आपको बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी, बहुत ज्यादा अर्जेंसी फील होती है कि जल्दी जल्दी और आगे बढ़े और आगे बढ़े, डेवलपमेंट हो, इस रिलेशनशिप में प्रोग्रेस हो, रैपिड प्रोग्रेस हो, जल्दी जल्दी चीजें और आगे बढ़े, अच्छी हो, इस तरह का आपके मन में रहता है, इस तरह से आप सोचते हो। एंड व्हेन इट कम्स टू योर फीलिंग्स टुवर्ड्स योर पर्सन, तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप ना थोड़ा सा पास्ट में स्टक हो, पुरानी चीज़ों पे आपका फोकस रहता है, ठीक है। आपको ऐसा है कि जब आप अपने पर्सन के बारे में सोचते हो, या जब फीलिंग्स की बात मैं करूं, तो आपको लगता है कि आपके पर्सन ना थोड़ा सा चेंजेस को रेजिस्ट करते हैं, मुझे लगता है, या आई वुड से आई गेस यू आर द वन हु इज रेजिस्टिंग चेंज, मुझे ऐसा दिख रहा है, ठीक है। आपकी जो ना कुछ इमोशनल बैगेज है, ठीक है, कुछ फीलिंग्स है, पास्ट की प्रॉब्लम्स है, कुछ अटैचमेंट्स हैं, कुछ अनरिजॉल्व इश्यूज हैं, जिससे आप ना बाहर नहीं आ रहे हो, ठीक है। जब आप उनके बारे में सोचते हो तो ये सब चीजें आपको हमेशा याद आती हैं, ठीक है। एक फियर है आपके मन में, ठीक है, और आप लेट गो करने से भी मुझे डरते हो, मुझे ऐसा नजर आ रहा है। चेंजेस से भी आप डरते हो जब भी आप अपने पर्सन के बारे में सोचते हो। तो कुछ तो इमोशनल, कुछ तो प्रॉब्लम है जो रही है, जिसका अभी भी आपके मन में बना रहता है। वो चीजें बार बार रीसर्फेस होती हैं, बार बार आपके सामने आ जाती है। कोई बात हुई नहीं, कुछ हुआ नहीं, फिर से वो चीज आपको याद आ जाती है, कुछ हो जाता है, बार बार आप पास्ट की चीजें बार बार बात करते हो, अनरिजॉल्व इश्यूज की आप बात करते हो जब भी आपके पर्सन से रिलेटेड बात होती है, मुझे ऐसा नजर आ रहा है। आप मुझे कोई एक्शन लेते हुए नजर नहीं आ रहे हो, आप अपनी फीलिंग्स को होल्ड बैक करोगे, ठीक है। आप कुछ नहीं बोलोगे, आप
स्ट्रगल कर रहे हो सेल्फ कॉन्फिडेंस में, मुझे ऐसा दिख रहा है, ठीक है। आप श्योर नहीं हो कि कैसे अपने इमोशंस को एक्सप्रेस किया जाए, कैसे अपनी प्रॉब्लम्स को आपके पर्सन से आप ओपनली कम्युनिकेट करो। इस तरह की आप मुझे प्रॉब्लम फेस करते हुए नजर आ रहे हो, तो डेफिनेटली आप कोई एक्शन नहीं लोगे, आप यू वोंट बी एबल टू एक्सप्रेस, ठीक है, मुझे ऐसा नजर आ रहा है। ऑलराइट गाइस, चलिए अब ये देख लेते हैं कि आप और आपके पर्सन के बीच में ये दिसंबर के मंथ में क्या कोई प्रोग्रेस होगी या नहीं होगी। बेसिकली लव लाइफ आपकी कैसे रहने वाली है दिसंबर के मंथ में। हर हर महादेव, 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 हर हर महादेव। ओके, तो आपके लिए गाइडेंस लेके आ चुकी है, जस्ट गिव मी अ सेकंड। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स, टू ऑफ स्वॉर्ड्स, हैंग्ड मैन। ओके, तो दिसंबर के मंथ में इतनी कुछ खास प्रोग्रेस होती हुई मुझे नहीं नजर आ रही है। इट विल बी लाइक एक स्टैंड स्टिल वाला सीन ही रहने वाला है, जहाँ पे है वहीं पे ही मुझे सिचुएशन रहती हुई नजर आ रही है, ठीक है। इमोशनल कंफ्यूजन काफी नजर आ रही है, ठीक है, जिसकी वजह से इमोशंस की वजह से यू वोंट बी एबल टू सी द रियलिटी और द ट्रूथ, आई वुड से, ठीक है। ये ना जो सारे इमोशंस है ना, वो काफी क्लाउड कर रहे हैं आपकी जजमेंट को, और काफी ज्यादा इन चीजों की वजह से एक डिस्कनेक्ट सा भी आपके रिलेशनशिप में होता हुआ मुझे नजर आ रहा है। आप और आपके पार्टनर दोनों ही काफी स्टक फील करोगे, ठीक है। आप लोगों को समझ नहीं आएगा कि किस डायरेक्शन में आप लोगों को जाना है, क्या डायरेक्शन ले, कैसे करें, क्या करें, नहीं आएगा समझ इस मंथ में, मुझे ऐसा लग रहा है। एंड मेरे को ऐसा दिख रहा है सैक्रिफाइसेस करने पड़ेंगे अगर इस रिलेशनशिप को ना आगे डेवलप करना है, ग्रो करना है, तो डेफिनेटली सैक्रिफाइसेस करने पड़ेंगे, वो चेंजेस लाने पड़ेंगे, ठीक है, जो भी रिक्वायर्ड है। और अगर इस रिलेशनशिप में काफी ईगो है तो उन चीजों को लेट गो करना पड़ेगा, या कोई आउटडेटेड बिलीफ्स हैं तो उनको भी लेट गो करना पड़ेगा। पुराने ख्यालों से नहीं चलेंगी चीजें। कुछ बिलीव्स हैं अगर आपके, उनको भी थोड़ा लेट गो करना पड़ेगा, थोड़ा चेंज अपने आप में आपको, आपके पार्टनर को उनमें खुद में कुछ चेंजेस लाने पड़ेंगे अगर इस रिलेशनशिप को आप लोग चलाना चाहते हो, ठीक है। अगर इसको और प्रोग्रेस करना चाहते हो, मूव फॉरवर्ड आगे लेके जाना चाहते हो, इफ यू वांट टू टेक दिस फॉरवर्ड, तो डेफिनेटली कुछ चेंजेस आपको लाने पड़ेंगे, वो सैक्रिफाइसेस करने पड़ेंगे जो भी रिक्वायर्ड है। सो अदरवाइज इट्स गोना स्टैंड स्टिल ही, जहाँ पे है ऐसी ही रहेगी, चेंजेस लाने पड़ेंगे तभी कुछ होगा। ऑलराइट गाइस, इतनी टेंस एनर्जीज मुझे क्यों नजर आ रही है इस रिलेशनशिप में। चलिए, अगर हमने इतना सब कुछ जान ही लिया है तो अब हम ये भी जान ही लेते हैं कि आप लोगों के बीच में इतनी प्रॉब्लम्स आ क्यों रही हैं। ऑलराइट, हर हर महादेव, 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 हर हर महादेव। आई मीन, अगर इतना अच्छा कनेक्शन है, एक दूसरे के लिए इतना फील करते हो दोनों साइड से, आई कैन सी देयर इज लव, तो इतनी प्रॉब्लम्स है क्यों इस कनेक्शन में। ओके, चलिए देखते हैं। गाइडेंस तो आ चुकी है, सेवन ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, हायरोफेंट एंड किंग ऑफ कप्स। ऑलराइट, तो मुझे ना ऐसा दिख रहा है कि इम्पेशंस, मतलब पेशेंस की कमी है बेसिकली, ठीक है। कोई एक है आप में, या आप हो सकते हैं आपके पर्सन काफी इम्पेशेंट है, कोई इंसान काफी इम्पेशेंट है, रेस्टलेस है, मुझे ऐसा नजर आ रहा है, ठीक है। मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि आप आपके पर्सन आगे का मतलब लॉन्ग टर्म प्लानिंग के साथ नहीं चलते हो, ठीक है, और जल्दी जल्दी में डिसीजंस ले लेते हो, इंपल्सिव डिसीजंस ले लेते हो, या कुछ इंपल्सिव एक्शंस लिए गए हैं जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स है। बिना सोचे समझे कुछ कर दिया, ये नहीं देखा कि सामने वाले को हर्ट हो रहा है, नहीं हो रहा है, सोचा भी नहीं, बस ये कर दिया, ठीक है। तो मुझे इस चीज की वजह से प्रॉब्लम्स भी क्रिएट होती हुई दिख रही है। एक तो पेशेंस की कमी दिख रही है, दूसरा मुझे दिख रहा है कि किसी ना किसी ने कुछ ऐसा किया है, कुछ ऐसे एक्शंस किए हैं, कुछ बोला है या कुछ भी किया है, क्योंकि जल्दी जल्दी में बिना सोचे समझे, तो दूसरे इंसान का बिना सोचे समझे जो किया है उससे किसी पर्सन को हर्ट हुआ है, ठीक है। और मुझे ये भी दिख रहा है कि आप और आपके पर्सन की वैल्यूज और बिलीफ में भी ना काफी डिफरेंस है, ठीक है। आपके पर्सन के बिलीफ वैल्यूज अलग हैं, आपकी बिलीफ वैल्यूज अलग हैं, उस वजह से भी काफी कॉन्फ्लिक्ट आपके बीच में हो जाते हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है, ठीक है। एंड ये भी दिख रहा है कि देयर इज अ लैक ऑफ इमोशनल मेच्योरिटी एंड अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। वो एक इमोशनल फुलफिलमेंट थोड़ी लैक कर रही है आपके रिलेशनशिप में, थोड़ी सी वो मेच्योरिटी नहीं है, मुझे ऐसा दिख रहा है, वो अंडरस्टैंडिंग नहीं है। इन सब चीज़ों की वजह से मुझे प्रॉब्लम्स आपकी रिलेशनशिप में नजर आ रही है। कम्युनिकेशन करने में प्रॉब्लम होती है, ठीक है, एक दूसरे को समझने में प्रॉब्लम होती है, वो इमोशनल मेच्योरिटी नहीं है, ठीक है। इन सब चीज़ों की वजह से कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं, एक डिस्कनेक्ट हो रहा है। तो आई वुड से कि आपको अपनी एक तो प्रायोरिटीज सेट करनी चाहिए, एक एक स्टेप लेके स्लोली आगे बढ़ो, ठीक है, एक्शन लो, इंपल्सिव रिएक्शंस मत दो। ये हो गया तो फटाफट झट से बोल दिया, कुछ भी बोल दिया, ये भी नहीं सोचा आगे वाले को कैसा फील हो रहा है, थोड़ा उस चीज़ में कंट्रोल लाओ। आप या आपके पर्सन जिसकी भी साइड से ये हो रहा है, ठीक है, उस चीज़ में आपको इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है, कामनेस लाने की जरूरत है, एक दूसरे से ओपनली आपको कम्युनिकेट करने की जरूरत है, ठीक है, मेच्योरली चीजें हैंडल करने की जरूरत है, एक दूसरे को समझने की जरूरत है, देन ओनली दिस रिलेशनशिप विल इंप्रूव, मुझे ऐसा दिख रहा है। ऑलराइट, तो चलिए अब ये भी देख लेते हैं कि आपके पर्सन आपके बारे में क्या मतलब फील करते हैं, क्या वो इमोशंस हैं जो आपको एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं बट डेफिनेटली कहना चाहते हैं। हर हर महादेव, 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 हर हर महादेव। ऐसे क्या मैसेजेस हैं जो आपको देना चाहते हैं? हर हर महादेव, 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 हर हर महादेव। Just give me a second. So
I want to spend my whole life with you. Thank you for being a part of my life. Let's heal together. Let's spend some time together. Let's talk and clear our misunderstandings. My love is unconditional. I wish I could take my words back. तो ये कुछ messages हैं, ये कुछ emotions हैं, ये वो चीजें हैं जो आपके पर्सन आपको बोल नहीं पाते, एक्सप्रेस नहीं कर पाते, पर डेफिनेटली आपसे कहना चाहते हैं. तो चलिए अब ये देख लेते हैं आप किन zodiac sign से डील कर रहे हो सकते हो. हर हर महादेव, 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 हर हर महादेव. ऑलराइट. तो आप लोग सैजिटेरियस से डील कर रहे हो सकते हो, लियो से डील कर रहे हो सकते हो, जेमिनी से डील कर रहे हो सकते हो, माइट बी डीलिंग विद स्कॉर्पियो और वर्गो हो सकते हैं, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, या फिर पाइसीज हो सकते हैं. इन ज़ोडिएक साइन में से आपके पर्सन, आपके पार्टनर हो सकते हैं. चलिए अब ये भी जान लेते हैं कि आपके पर्सन के इनिशियल क्या हो सकते हैं. हर हर महादेव, 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 हर हर महादेव. ऑलराइट, तो काफी सारे इनिशियल्स निकल के आए हैं. जस्ट गिव मी अ सेकंड. इट कैन बी डब्ल्यू, टी, F, J, S, V, L, I, N, C, G, K, A या फिर D. ये कुछ इनिशियल्स हो सकते हैं जिनमें से आपके पर्सन का नाम स्टार्ट होता होगा. ऑलराइट, अब हमने ये तो जान लिया जो लोग रिलेशनशिप में हैं उनका रिलेशन कैसा रहने वाला है, उनकी लव लाइफ कैसी रहने वाली है इन द मंथ ऑफ दिसंबर. बट अब हम ये जानेंगे जो टॉरस राशि वाले लोग हैं, जो सिंगल हैं, उनकी लव लाइफ में दिसंबर के मंथ में क्या होने वाला है, क्या कोई आने वाला है या क्या होने वाला है. लेट्स सी उनकी लव लाइफ कैसी रहेगी इन द मंथ ऑफ दिसंबर. ओके. हर हर महादेव, 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 हर हर महादेव. ऑलराइट, तो गाइडेंस आपके लिए निकल के आ चुकी है. नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स इन रिवर्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स इन रिवर्स, फाइव ऑफ पेंटिकल्स. ओके, तो मुझे ऐसा दिख रहा है जो लोग सिंगल है ना, वो अपनी लाइफ में ना ऐसा फील कर रहे हैं कि वो ना फाइनली मुझे ना अब हील करते हुए नजर आ रहे हैं. पहली बात तो ठीक है, उन प्रेजेंट में वो जो फील कर रहे हैं वो फाइनली हील कर रहे हैं. ठीक है, आप चाहते हो कोई न्यू बिगिनिंग्स हो, आप चाहते हो वो पास्ट को आप लेट गो कर दो, पास्ट फियर्स को, एंजाइटी को आप लेट गो कर दो. ठीक है, आप उस चीज से आगे बढ़ना चाहते हो. ठीक है, तो आप फाइनली मुझे रिकवरी मोड में दिख रहे हो, हीलिंग मोड में दिख रहे हो, पीसफुल आप मुझे इस दिसंबर के मंथ में दिख रहे हो. हार्मनी आएगी, पीस आएगा, एक सेंस ऑफ रिलीफ आएगा. ठीक है, जो इतने टाइम से नवंबर या पहले के मंथ्स में आप इतने स्ट्रेस्ड थे, प्रॉब्लम में थे, आप में इतनी स्ट्रेंथ नहीं थी या फिर आपको एंजाइटी होती थी, जो भी होता था, आप फाइनली उस चीज से मुझे रिकवर करते हुए दिख रहे हो. फाइनली आप हील हो रहे हो, फाइनली आप में वो स्ट्रेंथ आ रही है, मुझे नजर आ रहा है. अमेजिंग गाइस, सुपर अमेजिंग. आई एम सो प्राउड ऑफ यू, आई एम सो प्राउड. गॉड ब्लेस यू. एंड जहां तक हम दिसंबर के मंथ की बात करते हैं, तो आपकी लव लाइफ में मुझे ऐसा दिख रहा है कि थोड़ा सा इमोशनली स्ट्रगल करोगे आप. ठीक है, कम्युनिकेट ठीक से नहीं कर पाओगे, मिसकम्युनिकेशन के चांसेस हैं. यू माइट फील अलोन. ठीक है, थोड़ा आपको अकेलापन का महसूस हो सकता है, ऐसा फील हो सकता है, अबैंडन फील हो सकता है. ठीक है, थोड़ा सा आपको डिस्कनेक्ट फील होगा, चैलेंज आएगी आपको कम्युनिकेट करने में, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने में. इमोशनल जो आपकी ब्लॉकेजेस हैं, जो पास्ट में आपको इतने इमोशनल ट्रॉमा से गुजरना पड़े, जो भी हुआ है, ठीक है, जिसकी वजह से आपको ट्रस्ट इश्यूज हैं या जो भी हैं, ठीक है, वो अभी भी मुझे थोड़ा सा आप बैगेज कैरी करते हुए दिख रहे हो. हाँ, आई एम सीइंग कि आप डेफिनेटली हील कर रहे हो, बट स्टिल वो चीजें बार बार वापस रिसर्फेस भी हो जाती है. बट स्टिल यू आर ट्राइंग टू हील. ठीक है, आप हील कर रहे हो, बट थोड़ा सा हील करने में स्ट्रगल आप करते हुए मुझे नजर आ रहे हो. बट फाइनली मुझे ऐसा दिख रहा है कि सिचुएशन डेफिनेटली आपकी इंप्रूव होगी. ठीक है, आप डेफिनेटली आपकी सिचुएशन मुझे इंप्रूव होती हुई नजर आ रही है. आपको चीजें क्लियरली दिखेंगी, आप अपनी लाइफ पे एक होल्ड पाओगे, एक ग्रिप आप ले पाओगे अपनी लाइफ का. ठीक है, सो आई कैन सी दैट. एंड जहां तक मैं ये बात करूं कि कोई आपकी लाइफ में आएगा या नहीं आएगा, बट आपको सबसे पहले तो ये कहा जा रहा है कि आपको अपने ऊपर काम करने की जरूरत है, अपने आप को हील करने की जरूरत है. तभी जो आपका वो पर्सन है जिससे आपको परमात्मा मिलवाना चाहते हैं, वो तभी आएंगे. पहले आपको अपनी पास्ट प्रॉब्लम से, अपने पास्ट ट्रॉमा से हील करना है. जो भी पास्ट में हुआ उससे आपको बाहर आना है. फिर जाके जब वो सही टाइम होगा, जब वो डिवाइन टाइमिंग होगा, डेफिनेटली वो आपके पर्सन आपको मिलेंगे. बट उससे पहले आपको अपने आप को हील करना है. डू समथिंग यू लाइक, कुछ ऐसा करो, कुछ रिलैक्सिंग एक्टिविटी करो, कुछ नेचर में टाइम स्पेंड करो, मेडिटेट करो, भगवान जी का नाम लो. ही विल गिव यू स्ट्रेंथ टू ओवरकम ऑल दिस, टू हील. ऑलराइट, तो आपको परमात्मा का नाम लेना है और अपने आप पे भरोसा रखना है दैट यू कैन डू इट. आप कर सकते हो. यू हैव दैट स्ट्रॉन्ग विल पावर इन यू. आप कर सकते हो, आप चाहो तो कुछ भी. ऑलराइट, तो सबसे पहले आप अपने आप को हील करो एंड देन फिर आप देखना आपकी लव लाइफ कैसे स्पीड पकड़ती है, पेस पकड़ती है. यू विल सी, आप खुद ही देखोगे. ठीक है, बट उसके लिए पहले आपको अपने ऊपर काम करना है, अपने आप को हील करना है, अपने आप में वापस से वो कॉन्फिडेंस को रीस्टोर करना है. मैं ये नहीं कह रही कि किसी पे भी ट्रस्ट करो, बट हाँ, यू हैव टू ड्रॉ बाउंड्रीज. ठीक है, एक सेट करनी पड़ेगी बाउंड्रीज, क्या सही क्या गलत, जैसे भी. ठीक है, ऑलराइट, बट उससे पहले यू हैव टू हील योर सेल्फ. ऑलराइट, तो ये थी आप लोगों की जो सिंगल है उनकी लव रीडिंग फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर. बट दिस मंथ विल बी द मंथ फॉर ट्रांसफॉर्मेशन. आपको खुद पे काम करना है. ठीक है, ऑलराइट, अपने आप पे काम करोगे, फिर आपको रिजल्ट्स डेफिनेटली मिलेंगे. एंड ऑफ द मंथ तक तो डेफिनेटली आप
कि उसमें मुझे इंप्रूवमेंट दिख रही है, बट थोड़ा सा आप स्ट्रगल करोगे, बट यू वांट टू हील एंड यू विल हील, ठीक है, एंग्जाइटी कम रहेगी। और राइट, ठीक, तो जैसे कि मैंने कहा था लास्ट में मैं आपके क्वेश्चन का आंसर दूंगी, तो चलिए अब वो क्वेश्चन आप अपने मन में सोच लीजिए और इस वीडियो को पॉज कर लीजिए, और जैसे ही वो क्वेश्चन आप अपने मन में सोच लें तो इस वीडियो को आप रिज्यूम कर लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं। हर हर महादेव, 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 हर हर महादेव। ऑलराइट, तो आई एम अज्यूमिंग कि आपने वो क्वेश्चन मन में सोच लिया है और आपने इस वीडियो को अनपॉज कर दिया है और आप अब गाइडेंस सीख कर रहे हो। तो सबसे पहले तो आपको कहा जा रहा है कि रिमेन पॉजिटिव, पॉजिटिव रहिए। ऑलराइट, उसके बाद आपको कहा जा रहा है कि ये जो भी सिचुएशन में आप हो वो इंप्रूव होगी, ये सिचुएशन हमेशा ऐसी नहीं रहेगी, बेटर होगी, इंप्रूव होगी, ट्रस्ट करो, पॉजिटिव रहो। ऑलराइट, एंड अगर आपका क्वेश्चन येस और नो से रिलेटेड था तो इट्स अ डेफिनेट नो फॉर यू, बट इससे निराश होने की जरूरत नहीं है, डोंट वरी। जो भी इस परमात्मा ने आपके लिए अच्छा सोचा होगा वो ही होगा, जो भी बेस्ट होगा वो ही होगा, इसलिए आपको निराश होने की जरूरत नहीं है, सब उसके हाथ में छोड़ दीजिए। और अगर आपका क्वेश्चन टाइम फ्रेम से रिलेटेड था, टाइम पीरियड से रिलेटेड था कि कब तक ये सिचुएशन इंप्रूव हो जाएगी, कब ये चीज मुझे मिल जाएगी, मेरी प्रमोशन कब होगी, मेरी जॉब कब लगेगी, मेरी शादी कब होगी, कुछ भी अगर इस चीज से रिलेटेड था, टाइम फ्रेम से रिलेटेड था, टाइम रिलेटेड था, तो विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स वो आपकी इच्छा जो भी है वो आपको डेफिनेटली ग्रांट हो जाएगी। अमेजिंग, अमेजिंग गाइस, सुपर ऑसम। ओके, अब आपके लिए एंजल नंबर भी निकाल लेते हैं और अगर वो नंबर आपको बार बार दिखता है तो इट विल बी अ सॉलिड कंफर्मेशन फॉर यू। हर हर महादेव, 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 हर हर महादेव। ऑलराइट, हम्म 111, अगर ये नंबर आपको बार बार दिखता है तो इट्स अ सॉलिड कंफर्मेशन फॉर यू। ऑलराइट, आपको ये कहा जा रहा है इंट्यूशन, ट्रस्ट योर गट एंड लिसन टू योर हार्ट। आपको कहा जा रहा है जो भी आपकी इंट्यूशन, जो भी आपकी इनर सेल्फ, जो भी आपका मन, जो भी आपका दिल आपको गाइड कर रहा है ना, वो सबसे सही गाइड कर रहा है, उसकी सुनो। बहुत बार हम अपनी इंट्यूशन को इग्नोर करते हैं, बट आप उसकी सुनो, वो आपको सही डायरेक्शन में गाइड कर रहा है, जो भी वो पाथ आपको दिखा रहा है दैट विल बी द बेस्ट पाथ फॉर यू, वहाँ पे ही आपको खुशी मिलेगी। तो अपनी इंट्यूशन पे ट्रस्ट करो, जो भी वो गाइड कर रहा है उसको सुनो, वो सही ही गाइड कर रहा है। ऑलराइट, तो सबसे पहले तो आपके लिए ये ही निकल के आया है। तो चलिए अब लास्ट में हम कुछ टीवी फॉरेकल कार्ड से भी मैसेजेस ले लेते हैं। हर हर महादेव, 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 हर हर महादेव। ऑलराइट, तो मैसेजेस आपके लिए निकल के आ चुके हैं। जस्ट गिव मी अ सेकंड ताकि मैं कार्ड्स को अरेंज कर सकूं और फिर मैं सारे मैसेजेस आपके लिए रीड करती हूँ। काफी सारे आए, सो पेशेंस बना के रखिएगा मेरे साथ। ओके, दिसंबर, ये मंथ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, कुछ सेलिब्रेशन हो सकती हैं, आप सोशलाइज कर सकते हो, कुछ अच्छा इस मंथ में, स्पेशल इस मंथ में हो सकता है, और या फिर ये मंथ आपकी लाइफ में कोई सिग्निफिकेंस रखता हो सकता है। समवन न्यू विल एंटर योर लाइफ, कोई नया आपकी लाइफ में एंटर कर सकता है। ओह माय गॉड, कोई हिडन सीक्रेट है जो आपको हार्म कर सकता है। प्रॉब्लम्स टू बी रिजॉल्व, कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स है जिनको अभी रिजॉल्व करने की जरूरत है। यू विल रिसीव अ गिफ्ट, आपको कोई गिफ्ट मिल सकता है। हैप्पीनेस एंड वेलबींग, आप खुशियां और वेलबींग, वो हेल्थी मेंटल हेल्थ वगैरह आप सब कुछ अट्रैक्ट कर रहे हो, वो खुशियां आप अट्रैक्ट करते हुए मुझे नजर आ रहे हो। इन्वॉल्वमेंट विद लॉ, लॉ से रिलेटेड कोई इन्वॉल्वमेंट हो सकती है, जस्टिस मिलता हुआ मुझे नजर आ रहा है। अमेजिंग, अ यंगर वुमन, क्या आप किसी यंगर वुमन से डील कर रहे हो सकते हो, या फिर रिलेशनशिप में हो सकते हो, आपकी कलीग हो सकती है, आपकी फैमिली में हो सकती हैं, आपकी फ्रेंड हो सकती हैं, आपके रिलेशनशिप में हो सकते हो उनके साथ। सो देयर समवन, अ यंगर वुमन हुम यू आर डीलिंग विद। आप अपनी लाइफ में प्लान के साथ नहीं चल रहे हो, ठीक है, एमलेसली रैम्बल कर रहे हो, तो प्लीज प्लान करके आगे बढ़ो। वैसे तो टॉरस वाले लोग काफी प्लानिंग के साथ चलते हैं और काफी समझदार होते हैं, बट स्टिल मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप लोग अभी एमलेसली यू आर रैम्बलिंग ऑन। सो आप लोगों को एक प्लान के साथ आगे बढ़ने की अपनी लाइफ में जरूरत है। सेट करो गोल्स, कहाँ जाना, क्या अचीव करना है, तो उसी हिसाब से आगे बढ़ो। मिसअंडरस्टैंडिंग्स, आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो सकती हैं, तो कम्युनिकेट क्लियरली। मैंने जैसे आपकी शायद करियर प्रोडक्शन में भी ये कहा था कि थोड़ा कम्युनिकेशन का ध्यान रखिएगा, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो सकती है। सो इट्स अ कंफर्मेशन फॉर यू। ऑल्सो ये भी हो सकता है कि यंगर वुमन के साथ भी आपकी कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो सकती हैं, सो इट कैन बी रिलेटेड। आप वेकेशन ले सकते हो, कोई स्ट्रॉन्ग चांसेस ऑफ वेकेशन इन दिसंबर। अमेजिंग, एंड यू विल बी टेकन केयर ऑफ इन डिफिकल्ट टाइम्स। तो वो परमात्मा अपनी कृपा पे बनाए हुए हैं, वो परमात्मा का आपके ऊपर हाथ है, वो आपके साथ है। सो आपको टेंशन लेने की बात नहीं है। तो जो भी मुश्किलों का समय होगा उसमें वो आपका हाथ पकड़े हुए हैं, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। ऑलराइट, तो ये थी आपकी दिसंबर मंथ की ओवरऑल रीडिंग। आई होप यू लाइक्ड इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप यू एंजॉयड इट। थैंक यू फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज आई वॉन्ट कि सबसे पहले आप तक ही मेरी नेक्स्ट मंथ की प्रेडिक्शन पहुंचे और उस मंथ को भी आप अच्छे से नेविगेट कर पाओ। एंड जाते जाते आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि डू फीड स्ट्रे एनिमल्स, डू प्लांट 2 ट्रीज, सेव वाटर, और अपने माता पिता का आशीर्वाद लेते रहिए। और अगर आपको पर्सनल रीडिंग करानी है तो डिटेल्स आर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। एंड अगर आप इस वीडियो में कुछ ऐड करवाना चाहते हो, कुछ और भी आप चाहते हो इस वीडियो में मैं लेके आऊँ, तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन में। डेफिनेटली अपनी नेक्स्ट वीडियो में वो चीज़ लाने की पूरी कोशिश करूंगी, तो डू लेट मी नो। ऑलराइट, तो खुश रहिए, खुशियां फैलाते रहिए, अच्छे काम करते रहिए। राधे राधे, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।